अंकिता भंडारी को न्याय दो। जब जब धामी डरता है, जब जब धामी डरता है, अंकिता भंडारी को न्याय दो। प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पे खड़े हो गए हैं और वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। बाकियों को आगे रोक दिया गया है। भाई जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात आती है ना तो समझ जाना सिर्फ राजनीति है। ये सब हटा के एक ही धर्म है, हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज ये उत्तराखंड की जनता को देख करके ये धामी सरकार को समझना चाहिए, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। सारा सिस्टम बिका हुआ है, सब कुछ बिका हुआ है। जो लोग बचे हैं ना कुछ, वो खुल के सामने इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि उनको खतरा है। धामी क्यों मौन है भाई? रखे ना अपनी बात। कौन होता है सुबोध उनियाल सरकार के बिहाफ पे बात रखने वाला? ये सिर्फ एक राजनीति का प्रोटोकॉल है और एक हिस्सा है कि हम ऐसा कर देंगे इससे देश का युवा इस तरफ डाइवर्ट हो जाए। और हुआ क्या है? वही तो हुआ है। ये बेटियों को जो है कि वीआईपी के लिए परोसा जाए। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लखपति दीदी महिला सशक्तिकरण योजना, मैं तो बोलता एक बलात्कार योजना भी ले आई आप। हमें राम राज बनाना। अरे बनाइए यार, हम तो आपके साथ खड़े हैं। आप राम राज बनाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा नाम आदिल हसन खान है, मैं पठान हूँ, सामने खड़ा हूँ। मैडम वीवीआईपी कौन से हैं? वो गट्टू बट्टू। अब तो सबको पता चल गया, दुष्यंत गौतम का नाम सामने आ गया है। अजय जो है इनके, अजय, उनका नाम पहले से सामने आ रखा था। और जितना सरकार इस बात को दबाएगी, जनता को ये क्योंकि पता चल चुका है, ये बात कभी दब नहीं सकती। अब वो कोटद्वार में कल जिस तरह से महिलाओं ने विरोध किया महेंद्र भट्ट का और इनकी सरकार का, वो बहुत उनकी तारीफ है कोटद्वार वालों की। और आज ये उत्तराखंड की जनता को देख करके ये धामी सरकार को समझना चाहिए, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता भी कोई चीज़ होती है। पहले भी सरकारें बनती थी, छोटे से एक्सीडेंट के लिए हम उस समय कॉलेज में पढ़ा करते थे। एक रेलवे ट्रैक का एक्सीडेंट हुआ था, रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इतनी बेशर्म सरकार हमने नहीं देखी आज तक। बड़े से बड़ा कांड, बड़े से बड़ा पोल इनकी खुलती है, लेकिन मजाल है कि इनकी तरफ से कोई एक बयान आ जाए कि हम जो है, हमारे अंदर कुछ नैतिकता है। ये सरकार की सबसे घिनौनी जो चेहरा है वो हम लोगों ने देखा है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड जी कहीं भी इस्तीफे नहीं होते हैं, कहीं भी। उत्तराखंड, अब हम आज उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देखेंगे तो पूरे भारत के अंदर ये हो रहा है। तो आज जनता को समझना चाहिए। और आज उत्तराखंड सड़कों पर है, पूरे भारत को जिस दिन पूरा भारत सड़कों में नहीं आएगा तब तक इनको अकल नहीं आएगी। मैडम अगर ऐसी न्याय पाने के लिए हम ऐसी सड़कों पर, तो ऐसी तो बहुत सारी बेटियां हैं। पुलकित आर्य ने एक बेटी का तो सामने आ गया, वो भी आम जनता सड़कों पर उतरी तब। तो ऐसे बाकी कितने कांड होंगे जो छुपाए जा रहे होंगे? देखिए, अगर इस कांड को हम बाहर लाने में सफल हो गए, लेफ्ट हो जाओ, गाड़ी को आगे दीजिए, इस कांड को लाने में अगर हम सफल हो गए तो ये इनकी कमर तोड़ेगा, ये इनकी कमर तोड़ेगा। और मैं ये पूरे उत्तराखंड की, भारत की जनता से कहना चाहती हूँ, देखिए एक होता है ना, मिसाल बनती है कोई चीज़, डरते हैं फिर लोग, नेता डरते हैं। नेता तो देखो पहले से बदनाम है। लेकिन ये जो हमारा ये जो कांड हुआ है उत्तराखंड के अंदर, ये मील का पत्थर साबित होगा हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे देश के लिए, महिलाओं के लिए, जो महिलाओं को केवल और केवल यूज़ करने की चीज़ समझते हैं। तो इसके लिए भारी विरोध है और हम करते रहेंगे जब तक उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा। देखिए, जिस तरह से कल सुबोध उनियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बेशर्मी जो पूरे जनता के सामने रखी, वो हम सब ने देखा। वो एक ऐसी बहस कर रहे थे जैसे बच्चा जो टॉफी के लिए बहस करता है। हम तो इस रूप में, मैं तो उस बहस को इस रूप में देखती हूँ। और उन प्रेस जो हमारे लोग थे प्रेस के, उनकी तारीफ है कि उन्होंने वो सवाल दागे उनके सामने जिनका वो जवाब नहीं दे पाए। घूम फिर के जो सुबोध उनियाल है वो इस बात पे आ रहे थे कि मुजरिमों को सजा दे दी गई है। लेकिन आप ये बताइए ना, मुजरिमों को सजा दे दी गई है, लेकिन उन मुजरिमों ने वो कांड करा क्यों? उसका जो मूल है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं लगातार समाज में घटती हैं, अगर आपने उसका पर्दाफाश नहीं किया तो क्या होगा? अगर ये सरकार चाहे तो आज की डेट में बता सकती है क्या करना है। केवल इतना करना है कि आपको उस दिन की वीडियो कॉल निकालनी है, उसके 2 दिन आगे की 2 दिन पीछे की, और आप बता दो दुष्यंत गौतम कहाँ था उस दिन, रख दो ना जनता के सामने। शौक है किसी को यहाँ सड़कों में आने का, अपने बीवी बच्चे घर बार छोड़ के, आज संडे का दिन है,
आप ये बताओ ना, छुट्टियां चल रही है, विंटर वेकेशन चल रहे हैं, तो आप 2 दिन की कॉल रिकॉर्डिंग निकाल करके जनता के सामने रख दो, कर दो हमको संतुष्ट। आप इतने संजीदा मुद्दे पे ये मौन है आज। धामी क्यों मौन है भाई? रखे ना अपनी बात। कौन होता है सुबोध उनियाल सरकार के बिहाफ पे बात रखने वाला? कौन है सुबोध उनियाल? जो अब खारा स्रोत का मामला देख लो, अभी जो ठेके का जो विरोध चल रहा है वहाँ पर सुबोध उनियाल का क्या रोल रहा? तो हम तो सुबोध उनियाल को रिलायबल बंदा मानते ही नहीं है। धामी आते अगर वो नैतिक रूप से सही है, अगर वो कहते हैं कि हमारे लोगों की कोई गलती नहीं है, तो धामी सामने आए, अपना बयान रखे, जनता को संतुष्ट करे। और आज उनके घर में जा रहे हैं लोग, उनको जाने दे लोगों को। 3 लोग जो अंदर है उनकी ढंग से धुनाई करते, तुम उगलवाते उनसे नाम उनका, है कि नहीं है? उनको तो अंदर वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला मैम, पब्लिक ने उनकी धुनाई की थी। आपने देखो बड़ी बेशर्मी से हंस रहे थे उसके बाद भी वो। कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये एक होता है ना खोखला साम्राज्य, ये बीजेपी का खोखला साम्राज्य है, अंदर कुछ नहीं है। आप मानते तब जब आप लोगों के दिल में बसते हैं। खोखले हो आप। ये सरकार खोखली है, बीजेपी सरकार बिल्कुल खोखली है। आज ये पाप का घड़ा है धामी सरकार का, पूरी बीजेपी सरकार का, और ये भर चुका है। और जैसे कि आप देखते हैं कि ये जो युवक है, इसके कंधे अब इसका भार नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हम इसको आगे अपने हाथों से फोड़ेंगे, पूरे प्रदेश के लोग मिलके। और इसमें जो भी कारियों के नाम उजागर हुए हैं, गट्टू पट्टू चट्टू, सबके नाम हमने लिखे हैं। हमारी बहन उन्नाव पीड़िता जो इस समय इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, उसमें जो कुलदीप सेंगर का नाम जो है, जो उसके आधे परिवार को निगल चुका है, उसका भी नाम लिखा है। उसकी रिहाई पर जो खुश हुआ है बृजभूषण शरण शर्मा, उसका भी नाम लिखा है। और रेखा आर्या, जिनके पति गिरधारी लाल साहू, जिसने बिहार की अस्मिता को तार तार करते हुए ये कहा है कि 25-25 हज़ार में बिहार से लड़कियां मिल जाती हैं, उसका भी नाम लिखा है। वीआईपी का भी नाम लिखा है, और इसको अभी हम तोड़ने जा रहे हैं। तो क्या लगता है मैडम, ये तो पूरा सिस्टम ही बचाने, जैसे सेंगर के मामले में आप देखोगे तो पूरा सिस्टम जो है उसको बचाने में लगा हुआ था जी। और वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कितना तगड़ा हुआ दिल्ली में, फिर जाकर के कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो है उस पर वो किया, है ना। इसी तरीके से अंकिता भंडारी पर भी सोचिए कहीं काफ़ी टाइम से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो 3 लोग पकड़े गए, लेकिन पता चला एक वीवीआईपी और था, और वो जो रिजॉर्ट था वो अय्याज का अड्डा था पूरा का पूरा। एक अंकिता भंडारी है, ऐसे सोचे कितनी लड़कियों का नाम सामने नहीं आ पाया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही बोलना चाहूंगी कि ये लड़कियां वो हैं जिनका नाम उजागर हुआ है। ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनको अभी मैं अगर हाथरस का एग्जांपल दूं, हाथरस में जो पीड़िता थी, उसकी जो डेड बॉडी है वो बिना उसके पेरेंट्स की परमिशन के जला दी गई। तो ऐसे बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं। इस पूरे जो भीड़ है इसमें हमें दिखे ये लंबे तगड़े से आदिल हुसैन खान जी, ये एक मटका इन्होंने सर पर रखा हुआ है जिस पर उन्होंने कुलदीप सेंगर का नाम लिखा हुआ है, और उस व्यक्ति ने जिसने 25,000 से 20 से 25,000 बिहार की महिलाओं की बोली लगाई, उसके बारे में लिखा हुआ है। अंकिता भंडारी के लिए लिखा हुआ है। जानना चाहेंगे इनसे 2 बातें, बताएं क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? अरे मटका आप ऊपर रख के चल रहे हैं, इसके पीछे क्या हुआ है? मेरा नाम आदिल हुसैन खान है और मैं आज ये मटका इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये करंट जो सरकार है, इनका पाप का घड़ा भर चुका है, और ये वही घड़ा है जिसमें हर एक अन्याय कण कण कर करके भरा हुआ है। लेकिन आज ये सीएम आवास के सामने फूटने वाला है। आज अंकिता, कल आयशा, आफरीन, कल आंचल, कोई भी हो सकता है। तो मैं आपके माध्यम से हमारे युवाओं से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि घर बैठ के स्टेटस डाल के, स्टोरी डाल के और कैंडल मार्च लगा के और कमेंट करके इस सरकार का कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मेरे जैसे एजुकेटेड युवा, ये भी एक फ़र्क है कि एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड युवा, जो एजुकेटेड युवा है जब तक वो सड़क पर नहीं आएगा और सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल नहीं करेगा कि आखिर क्यों और कब तक मेरी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता रहेगा, और हम न्याय के लिए इसी तरह लोग आसपास भटकते रहेंगे और सरकार के सिर पर एक ज़रा सी जूं नहीं रेंगती। आखिर कब तक? जब सारे तथ्य आपके सामने हैं, आप सबूत मिटा देते हैं, आप जो कल्प्रिट है उनको बचाने के लिए आप किसी हद तक जा सकते हैं। तो क्यों ना एक बार इंसानियत के नाते जिस बहन के साथ अत्याचार हुआ है उस बहन के लिए, वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, आप भी किसी के औलाद हो, आप उस दर्द को समझो कि उसको 3 साल से न्याय नहीं मिला। एटलीस्ट एक बार इंसानियत के नाते आप सड़क पे जो लोग आ रखे हैं, सड़क लोगों को भी छोड़ो यार, सबको छोड़ो, आप इंसानियत के नाते एक बार इंसाफ की एक बात तो कीजिए। लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, आपको अपने लोगों को बचाना है ताकि आपकी इमेज पे कोई दाग ना लगे। लेकिन वही पब्लिक है जो वोट देती है, जिताती है। सर देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि यही वो लोग हैं जो
वोट। सर देखिए, जो दूरदर्शी होती है ना, वो किसी के पास नहीं होती। हम लोग किस उम्मीद में वोट देते हैं कि हाँ, आने वाली सरकार हम लोगों के लिए कुछ करेगी, हमारे युवाओं के लिए कुछ करेगी, एजुकेशन के बारे में बात करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेगी, हमारे पर्यावरण के बारे में बात करेगी। लेकिन नहीं, उनको बात क्या करनी है, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें राम राज बनाना है। अरे बनाइए यार, हम तो आपके साथ खड़े हैं, आप राम राज बनाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा नाम आदिल हुसैन खान है, मैं पठान हूँ, सामने खड़ा हूँ। आप सुन लीजिए, देखिए बहुत बड़ी बात है सर, आप बनाइए तो, लेकिन एक मतलब ये तो समझाइए कि असल में राम राज्य है क्या। आपको राम राज्य का र नहीं पता है कि राम राज्य है क्या, जिसमें हर एक धर्म को एक समान माना जाता है, जहां बहन बेटियों को आसमान से भी ऊपर तक की, फलक तक की इज्जत दी जाती है। ये इज्जत दे रहे हैं, सामने लोग धक्के खा रहे हैं, जो रेप पीड़िता हैं वो सड़क पे दिल्ली गेट पे आके धक्के खा रही हैं, उनके ऊपर केस हो रहा है। ये कहाँ का अन्याय है? ये मेरा भारत नहीं है। और मेरा भारत इतना महान है कि आने वाले वक्त में जो मेरे भारत का युवा है वो इन सब का बदला जरूर लेगा, और आने वाले चुनाव में भी उनको पता लग ही जाएगा। मतलब इस बारी जो आपकी चुनाव होगा, लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे घरेलू महिलाएं हो। जाति पात बात सब बाद में आता है, सबसे पहले आता है हिंदुस्तान, और मैं हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ। मेरा धर्म मेरे घर के अंदर है, और जब मैं बाहर हूँ, मैं बाहर एक इंसान हूँ। इंसान में आप अंकिता हो, आफरीन हो, आयशा, कोई भी हो, हम इंसाफ के लिए खड़े रहेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। भाजपा के पास एक ही मुद्दा रहता है, खाली धर्म, हिंदू मुस्लिम, या कोई इस तरीके की मॉब लिंचिंग, जैसा कि भी आपने देखा था कि एक नॉर्थ ईस्ट के बच्चे के साथ हुआ, उसको चिंगी और ये बोल करके जो है इतनी बुरी तरह मार दिया गया, जबकि उसके पिता जो है देश सेवा में थे। मैं यही, आप यकीन मानिए, मेरे पिताजी भी खुद पुलिस में। ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये सिर्फ एक राजनीति का प्रोटोकॉल है और एक हिस्सा है कि हम ऐसा कर देंगे, इससे देश का युवा इस तरफ डाइवर्ट हो जाए। और हुआ क्या है? वही तो हुआ है। देश का युवा कहाँ है? कौन सी नौकरियां कर रहा है? क्या कर रहा है? जो नौकरियों के लिए सड़कों में बैठे, आप उनको जेल में डाल दे रहे हो, और जो आपके साथ खड़े हैं, आप उनके हाथ में तलवारें दे रहे हो। इस तरह का, अरे कलम थमाओ, देखो हमारे देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं। आप हमारे देश के युवाओं को क्या दे रहे हो? आप क्या शिक्षा दे रहे हो? भाई, जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात आती है ना, तो समझ जाना सिर्फ राजनीति है। ये सब हटा के एक ही धर्म है, हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें पूरा सिस्टम सामने है, तो कहीं ना कहीं आपको एक लगता नहीं कि सिस्टम पूरा खड़ा है? सर, के लिए बहुत बड़ी ताकत ये लड़ाई ही सिस्टम वर्सेस, ये जो आज सड़कों पे लोग हैं ना, ये पूरी लड़ाई ही सिस्टम के अगेंस्ट है, क्योंकि 0 से लेके 100 तक सारा सिस्टम बिका हुआ है, सब कुछ बिका हुआ है। जो लोग बचे हैं ना, कुछ, वो खुल के सामने इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि उनको खतरा है, क्योंकि अगर वो बोल के सामने आएंगे, कल की डेट में ईडी उनके घर पे रेड मार देगी, इसलिए खुल के कोई सामने नहीं आता। ये अपने जितने भी नेता हैं, उनके सबके नाम गायब कर देंगे, और ये किसी तीसरे इंसान का नाम लेके आ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, किसी तीसरे इंसान, जिसका कोई इंसान का कोई निशान नहीं है, ये उसको साबित कर देगी। ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, कांग्रेस सरकार का षड्यंत्र है कहने के लिए। कल की डेट में अगर कांग्रेस का षड्यंत्र है या यूकेडी, किसी का भी षड्यंत्र बता दो, आप क्यों नहीं एक निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करा रहे हो? आप जांच कराओ ना, सबके सामने आ जाएगा। जांच कराने से क्यों डर रहे हैं ये लोग? कांग्रेस का षड्यंत्र तो कोई इसे कह ही नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस इस समय मित्र विपक्ष की भूमिका पे है। अभी उनका आवाज कूच करेंगे, शाम को गलवैया डाल के उनके साथ चाय पियेंगे, तो ये कांग्रेस ऐसा कर नहीं सकती। कांग्रेस में इतनी शक्ति नहीं है कि वो कुछ ऐसा। विपक्ष भी पूरी तरीके से कमजोर है, क्योंकि विपक्ष कहीं खड़ा ही नहीं है। अगर चुनाव होता है तो सब खड़े होते हैं। विपक्ष कमजोर है, इसीलिए बीजेपी ताकतवर है, ये तो सबको पता है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ लोग कांग्रेस के आए हुए हैं बिना झंडे कंडों के साथ, क्योंकि जब ये आह्वान हुआ था तो जो ये जन सैलाब उठा है, इसमें भी कुछ लोग कांग्रेस के हैं। तो हम एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं सबको, लेकिन ये कहीं से कहीं तक भी विपक्ष की इसमें कोई भूमिका नहीं है, मुझे नजर नहीं आती है। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पे खड़े हो गए हैं और वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं, बाकियों को आगे रोक दिया गया है। जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार की पुलिस फोर्स उस रिसोर्ट पे भी लगाई होती, तो वो रिसोर्ट नहीं रेणु बिष्ट उसको तोड़वाने का आदेश देती है, नहीं वो पुलिस फोर्स की मौजूदगी में टूटा वो। पर लेकिन सारे साक्ष्य मिटाने के लिए उन्होंने रातों रात उसको जो है कि सेकंडों में, अरे कानून अधिकारी है वो क्या रेणु बिष्ट, अरे महिला विधायक है, उसके बाद भी अंकिता को न्याय नहीं दिला पाए। रेखा आर्या, ऋतुभूषण खंडोड़ी, रेणु बिष्ट, आशा नोडियाल, पता नहीं तमाम कितने, ऐश्वर्या रावत, ये तमाम महिला के उनके, और महिला योजना लाते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। अरे कौन सा सशक्तिकरण? यही सशक्तिकरण है तुम्हारा, आए दिन बेटियों के साथ करवाओ तुम। ये बेटियों को जो है कि वीआईपी के लिए परोसा जाए। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लखपति दीदी, महिला सशक्तिकरण योजना, मैं तो बोलता हूँ एक बलात्कार योजना भी ले आई आप। सबूत मांग रहे हैं बीजेपी नेता, आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम लाएंगे, पुलिस का काम हम करेंगे, पुलिस जहाँ हमको मारेगी और उनका सबूत लाने का काम हम करेंगे।
सीबीआई का काम हम करेंगे, पर लेकिन नहीं, अगर आप अपने आप में पाक साफ हो ना तो कीजिए सबूत इकट्ठा। SIT आपके पास, CBI आपके पास, तमाम जांच एजेंसी आपके पास, क्यों नहीं लगा देते उन जांच एजेंसी को? वो जांच एजेंसी केवल इसलिए है कि अगर ये कांग्रेस का नेता बोल रहा है, ये UKD का नेता बोल रहा है, उसके पीछे CBI लगा दो ताकि वो उनकी वॉशिंग मशीन में धुल के भाजपा के साथ मिल जाए। केवल इसलिए है वो नहीं, उनका सदुपयोग होना चाहिए और अंकिता के लिए भी उसका CBI का यूज होना चाहिए। ये रास्ता बहुत लंबा है आपका अभी जो है। लंबा रास्ता नहीं, मात्र 8-10 महीने का रास्ता है और उत्तराखंड क्रांति दल पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। उसके बाद हम सत्ता में आएंगे, न्याय दिलाएंगे। हमारी बेटियां इसलिए जो है रोजगार कर रही है कि ये लोग ऐसा करेंगे। कौन है वो VIP? क्यों ये धामी चुप बैठा हुआ है? क्यों नहीं कर रहा है ये कार्रवाई? इसका मतलब धामी जी भी जो है उसमें लिप्त हैं। जब तुम्हारे साथ सामने VIP का नाम आ चुका है तो उस VIP को तुमको जो है आगे कर देना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए उसको, है ना? आप देख सकते हैं लोग काफ़ी मात्रा में जो है प्रोटेस्ट के लिए कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन इनको पूरी तरीके से रोक रहा है। शुरू से शांति तरीके से चल रही थी चीज़ें और पुलिस व्यवस्था भी शांति तरीके से, लेकिन एक बैरिकेड्स तो होता ही है सुरक्षा दृष्टि से, जहाँ पर उससे आगे की अनुमति नहीं होती है लोगों को जाने की, तो वहाँ तो रुकना पड़ता है। उम्मीद है बात को शांतिप्रिय तरीके से रखी जाए, कोई धक्का मुक्की ना हो। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।